चक्रवर्ती की दिग्विजय। जो 6 खंड रूप भरत क्षेत्र का स्वामी हो और 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का तेजस्वी अधिपति हो, वह चक्रवर्ती कहलाता है। भूमंडल के समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ वैभव और भोग के स्वामी होने के कारण चक्रवर्तियों को नरेंद्र भी कहा जाता है। दिग्विजय का स्वरूप। पूर्व जन्म में किए गए तप के बल से भरत आदि सभी चक्री की आयुधशालाओं में लोक को विस्मित करने वाला चक्ररत्न उत्पन्न होता है। आयुधशाला में चक्र की उत्पत्ति से अतिशय हर्ष को प्राप्त हुए वे चक्रवर्ती जिनेंद्र पूजन पूर्वक 6 खंडों को जीतने की इच्छा से दिग्विजय के निमित्त पहले पूर्व दिशा में प्रयाण करता है। मागध देव को वश करना, पूर्व दिशा। यह कथा चक्रवर्ती सम्राट भरत की है, जो समय चक्रवर्ती के रूप में पृथ्वी पर शासन कर रहे थे। वे अपने विशाल चतुरंगिणी सेना और चक्ररत्न के साथ गंगा के किनारे से होते हुए समुद्र तट पर पहुंचे। वहां 3 दिन का उपवास करने के बाद मंत्रियों के आग्रह से जलस्तंभिनी विद्या सिद्ध करते हैं। पुनः 10 उत्तम घोड़ों से धारण किए गए अजितंजय नामक रथ पर चढ़कर और गंगा द्वार से प्रवेश कर वे सब लवण समुद्र के तटानुसार 12 योजन प्रमाण जाते हैं। वहां अपने अद्भुत धनुष वज्रकांड से एक बाण छोड़ा, जो वह बाण मागध देव के भवन में जाकर गिरा, जिससे मागध देव व्याकुल हो उठा। मागध देव देखता है कि वह बाण भरत चक्रवर्ती का है, तो वह समझ गए कि चक्रवर्ती सम्राट प्रकट हो चुका और अब उनका मान खंडित हो गया है। इसके बाद मागध देव भरत के पास आए और उन्हें बहुमूल्य रत्न, हार, मुकुट, वस्त्र और तीर्थ का जल भेंट स्वरूप अर्पित किया। उन्होंने भरत से मार्गदर्शन की प्रार्थना की और अनुमति लेकर वापस अपने स्थान पर लौट गए। वरत्नुदेव को वश करना, दक्षिण दिशा। पूर्व दिशा में मागध देव को वश में करके वे अपनी सेना के साथ दक्षिण दिशा की ओर अग्रसर हुए। दक्षिण दिशा में भरत ने महाबलशाली भूत और व्यंतर देवों के समूह को अपने नियंत्रण में किया और समुद्र के दक्षिणी किनारे पर स्थित वैजयंत द्वार तक पहुंचे। वहां पर उन्होंने उस प्रदेश के स्वामी वर्तनुदेव को बुलाया। वर्तनुदेव ने सम्राट भरत का सम्मान करते हुए उनके समक्ष आकर चूड़ामणि, सुंदर कंठहार, कवच, वीरों के बाजूबंद, कड़े और करधनी भेंट स्वरूप अर्पित की। इन भेंटों के माध्यम से वर्तनुदेव ने अपनी अधीनता स्वीकार कर ली और चक्रवर्ती सम्राट भरत के प्रति निष्ठा दिखाई। इसके बाद वर्तनुदेव ने भरत से विदा ली और अपने स्थान पर वापस चले गए। प्रभास देव को वश करना, पश्चिम दिशा। पूर्व और दक्षिण दिशाओं में सफलता प्राप्त करके उन्होंने पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान किया। पश्चिम दिशा के सभी राजाओं को वश में करते हुए वेदिका के किनारे किनारे चलते हुए सिंधु नदी के किनारे स्थित मनोहर द्वार पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने उस प्रदेश के अधिपति प्रभास देव को अपने नियंत्रण में कर लिया, जैसा कि उन्होंने पूर्व में गंगा द्वार के अधिपति मागध देव और दक्षिण के वर्तनुदेव के साथ किया था। प्रभास देव ने भरत का आदरपूर्वक स्वागत किया और उन्हें संतानक वृक्षों के पुष्पों की उत्तम माला, मोतियों की जाली, रत्न जड़े मुकुट और कटिसूत्र आदि बहुमूल्य उपहार अर्पित किए। इस प्रकार प्रभास देव ने अपनी अधीनता स्वीकार करते हुए चक्रवर्ती भरत के प्रति सम्मान प्रकट किया। वैताढ़्य देव को वश करना, उत्तर दिशा। पश्चिम दिशा से चलकर भरत चक्ररत्न के पीछे पीछे विजयार्ध पर्वत की वेदिका के समीप आए। वहां उन्होंने उपवास कर पर्वत के अधिष्ठाता वैताढ़्य विजयार्ध देव का स्मरण किया। विजयार्ध गिरी के मध्यम कूट पर निवास करने वाला वैताढ़ व्यंतर देव सम्राट की सेना को देखकर भयभीत हो जाता है। वह अपनी स्थिति को समझते हुए सम्राट भरत के समक्ष उपस्थित होता है और विनम्रता से प्रणाम कर बड़ी रिद्धियों से उनका अभिषेक किया। झारी, कलश, जल, उत्तम सिंहासन, छत्र और 2 चमर भेंट कर कहा कि मैं आपका हुआपका सेवक हूं। इस प्रकार निवेदन कर वह चला गया। इस प्रकार वैताढ़ देव भी भरत की शक्ति और प्रभुत्व को स्वीकार करते हुए उनकी अधीनता स्वीकार करता है। उस पर्वत के दक्षिण भाग में स्थित 50 नगरों के विद्याधर समूहों को सिद्ध करके पूर्वोक्त तोरण द्वार से वापस आते हैं। कृतमाल को वश करना। राजा भरत वहां से तमिस्त्र गुहा के द्वार पर आए, जहां कृतमाल नामक देव राजा भरत के पास घबराया हुआ आता है। वह तिलक और 14 दिव्य आभूषणों के साथ उनकी सेवा करता है और स्वयं को राजा भरत का अनुचर घोषित करता है।
इसके बाद वह विजयार्थ पर्वत के द्वार खोलने का उपाय बताता है। तिमिस्र गुफा द्वार खोलना, पश्चिम दिशा, खुश स्माइली। अयोध्या के सेनापति ने भरत की आज्ञा का पालन करते हुए अश्वरत्न पर सवार होकर दंडरत्न से तमिस्र गुफा को खोलता है। गुफा के भीतर की गर्म वायु और परिस्थितियों के चलते सेनापति ने पहले म्लेच्छ राजाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान किया। उसने 6 महीने में सभी म्लेच्छ राजाओं को वश में कर लिया और अपने कटक सेना के साथ वापस लौटा। तब तक गुफा की गर्म वायु भी शांत हो चुकी थी। चक्रवर्ती भरत ने विजयगिर हाथी पर सवार होकर अपनी सेना के साथ तमिस्र गुफा में प्रवेश किया। गुफा में अंधकार व्याप्त था, जिसे काकी मणि की किरणों से प्रकाश में बदला गया। इस गुफा में उन्मग्नजला और निमग्नजला नामक 2 नदियां बहती थीं, जिनके किनारे सेना ने विश्राम किया। कामदृष्टि गृहपति रत्न और रत्नभद्रमुख नामक स्थपति रत्न, इन दोनों ने उन नदियों पर मजबूत पुल बनाए। सेना उन पुलों के द्वारा शीघ्र ही नदियों को पार कर आगे बढ़ी गई और उत्तर द्वार को खोलते ही सेना उत्तर भारत में प्रवेश कर गई। उत्तर भारत के हजारों म्लेच्छ राजाओं ने चक्रवर्ती की महान सेना को देखकर युद्ध करने का साहस किया। अयोध्या के सेनापति ने म्लेच्छों के साथ युद्ध कर उन्हें पराजित किया और अयोध्या नाम का वास्तविक अर्थ साकार किया। पराजित म्लेच्छों ने दर्भशया पर शयन करने वाले कुलदेवता मेघमुख नागकुमारों की शरण गए, लेकिन जयकुमार ने मेघमुख देवों के साथ युद्ध करके उन्हें भी हराया और मेघस्वर की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद मेघमुख देवों ने घने काले बादलों से आकाश को ढक लिया और मूसलधार वर्षा सेना पर बरसाई, जिसमें बिजली के साथ वज्र की भयंकर गर्जना हो रही थी। ऐसी जलवृष्टि देखकर चक्रवर्ती ने सेना के नीचे चर्मरत्न और ऊपर छत्ररत्न फैला दिया। 12 योजन पर्यंत फैली एवं जल के भीतर तैरती हुई वह सेना अंडा के समान जान पड़ती थी। वह सेना 7 दिन तक इसी तरह भयभीत रही। तदंतर चक्रवर्ती ने कुपित होकर गणबद्ध देवों को आज्ञा दी और उन्होंने उन मेघमुख देवों को परास्त कर खदेड़ दिया। पराजित म्लेच्छ राजा चक्रवर्ती की शरण में आकर अपनी कन्याओं को समर्पित कर अभयदान मांगा, जिसे चक्रवर्ती ने उन्हें प्रदान किया। इसके बाद भरत ने सिंधु नदी के किनारे यात्रा की, जहां सिंधु देवी ने उनका अभिषेक किया और उन्हें पादपीठ के साथ 2 श्रेष्ठ आसन भेंट किए। हिमवान पर्वत का देव। यह वर्णन हिमवान पर्वत पर भरत की एक महत्वपूर्ण घटना को दर्शाता है, जहां भरत ने 3 दिन का उपवास करके बाण हाथ में ले तथा वैशाख आसन खड़े होकर बोले कि हे इस देश में रहने वाले नागकुमार, सुपर्ण कुमार आदि देवों, तुम लोग शीघ्र ही मेरी आज्ञा सुनो। यह कह उन्होंने धनुष खींचकर बाण छोड़ा, जो 12 योजन दूर जाकर गिरा। बाण को देखकर हिमवत्कूट पर रहने वाला देव भरत के पास आया। उसने दिव्य औषधियों की माला तथा दिव्य हरिचंदन देकर भरत की पूजा की। इस प्रकार भरत ने अपने पराक्रम और तप के माध्यम से हिमवान पर्वत के देव को अपने अधीन कर लिया और देव ने उनकी आज्ञा का पालन किया। म्लेच्छखंड पर विजय। सेनापति दक्षिण की ओर बढ़ते हुए पर्वतीय वन में प्रवेश करता है और फिर पश्चिम की दिशा में जाकर सैन्य पदों को संगठित करता है। उसके बाद वह दक्षिणमुखी होकर पर्वतीय वेदी के तोरण द्वार से निकलकर अपनी सेना के साथ म्लेच्छखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु अग्रसर होता है। 6 महीनों के भीतर वह समस्त म्लेच्छ राजाओं को पराजित करके उन्हें अपने अधीन करता है और फिर पूर्व की ओर बढ़ते हुए वैताड़द गुफा के द्वार तक पहुंचता है। वहां वह देवसेना को द्वार की रक्षा के लिए नियुक्त करता है और चक्रवर्ती सम्राट के चरणों में नमस्कार करता है। वृषभाचल वृषभगिरी पर्वत पर नाम। चक्रवर्ती वहां से वृषभाचल पर्वत पर पहुंचे, जो पहले से ही अनेक विजयों की प्रशस्तियों से भरा हुआ था, जिससे उनके लिए अपना नाम अंकित करने के लिए कोई स्थान शेष नहीं था। इस स्थिति को देखकर सम्राट को अपनी विजय के गर्व से रहित होकर एक क्षण के लिए चिंता होने लगी। उनके मंत्रियों और देवताओं के अनुरोध पर उन्होंने किसी पुराने चक्रवर्ती का नाम दंडरत्न से मिटाकर उस स्थान पर अपने नाम को काकिनी रत्न से अंकित किया। उन्होंने अंकित किया, मैं भगवान वृषभदेव का पुत्र भरत चक्रवर्ती हूँ। इसके पश्चात सम्राट विजयार्थ पर्वत की वेदिका के समीप पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी विजय और गौरव का बोध किया। स्त्रीरत्न सुभद्रा का प्राप्त होना। विजयार्थ पर्वत की वेदिका के समीप जाकर उन्होंने उपवास धारण किया।
दोनों श्रेणियों के निवासी नमी और विन्मी को जब यह ज्ञात हुआ कि भरत यहाँ विद्यमान हैं, तब वे गंधार आदि विद्याधरों के साथ वहां आए। समस्त विद्याधरों ने उन्हें नमस्कार किया और भरत ने नमी विन्मी से सुभद्रा स्त्रीरत्न ग्रहण किया। तत्पश्चात वे गंगा नदी के वेदिका के किनारे किनारे चलकर गंगा कूट के समीप आए और 3 दिन के उपवास का नियम लेकर वहां ठहर गए। वहां गंगाकूट पर रहने वाली गंगा देवी ने उनके आने का समाचार जानकर सुवर्णमय 1000 कलशों से उनका अभिषेक किया। अभिषेक के बाद उसने पादपीठ से युक्त 2 रत्नों की सिंहासन भेंट किए। यहाँ विजयार्थ पर्वत का स्वामी विजयार्थ कुमार देव चक्रवर्ती की आज्ञा में खड़ा रहा। खंडप्रपात गुफा। वहां से चलकर भरत ने 18,000 म्लेच्छ राजाओं को पराजित किया और उनसे उत्तम रत्नों की भेंट स्वीकार करते हुए खंडप्रपात गुफा के समीप पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने 3 दिन का उपवास रखा, जो उनकी तपस्या और समर्पण को दर्शाता है। इस दौरान नाट्यमाल नामक देव ने भरत को नाना प्रकार के आभूषण और बिजली के समान चमकते हुए 2 कुंडल भेंट किए, जो उनकी महानता और सम्मान का प्रतीक थे। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जैसे पहले अयोध्या सेनापति ने दंडरत्न से सिंधु नदी की गुफा का द्वार खोला था, उसी प्रकार यहाँ भी दंडरत्न का उपयोग करके गंगा नदी की गुफा का द्वार खोला। इस घटना से भरत ने पूर्वखंड के म्लेच्छ राजाओं को पराजित करते हुए अपनी सेना के साथ गुफा से बाहर निकले। अंततः भरत ने 60,000 वर्षों में 6 खंडों से युक्त समस्त भरत क्षेत्र को जीत लिया और अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान किया। इस प्रसंग से स्पष्ट होता है कि भरत का विजय और सम्मान केवल उनकी शक्ति और विजय के कारण नहीं, बल्कि उनकी तपस्या और उपवास के फलस्वरूप भी है, जो उन्हें देवताओं और अन्य शक्तियों के समक्ष सम्मानित करती है। 12 चक्रवर्ती के वर्णन से चक्रवर्ती की दिग्विजय का वर्णन पूर्ण हुआ। यह वर्णन हरिवंश पुराण सर्ग 11:1-56 में तथा तिलोय पर्णत्ती 4/1314 से 1378 से लिया गया है। जिनवाणी माता की जय।